हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टेली प्राइम कोर्स को और टेली प्राइम कोर्स सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम टैक्सेस के बारे में समझेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स हम क्यों पे करते हैं, GST कितने प्रकार के होते हैं। इन तमाम टॉपिक के बारे में आज के इस क्लास में हम समझ लेंगे और हम अपने टैली में GST कैसे इनेबल करेंगे इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GST के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना ये है कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GST का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, GST बहुत ही आसान सा एक टैक्स है, सिंगल टैक्स है, जिसके मदद से आप कोई गुड्स प्रोडक्ट या कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए जो टैक्स पे करेंगे वो भी इसी की मदद से होगा। या फिर अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग हो जाएगा, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो ये लोग सर्विस देते हैं। ओके, सर्विस से भी अगर हमारा इनकम होता है तो उसके लिए भी हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या आ जाएंगे, GST के अंतर्गत आ जाते हैं। GST के नाम में ही ये इनबिल्ड है, गुड्स एंड सर्विस। आप चाहे गुड्स से इनकम कमाए या फिर सर्विस से इनकम कमाए, कहीं से भी इनकम आपका हो रहा है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पे करना ही होगा। तो टैक्स क्या होता है अब हम समझते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स का जो हिंदी होता है वो होता है कर, या फिर हम लगान भी कहते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से चलते आ रहे हैं कि टैक्स जो होते हैं हमें पे करने होते हैं। अब किसको पे करना होता है? तो जो भी हमारे सरकार होते हैं। बहुत पहले की अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे या फिर ब्रिटिश सरकार भी हमारे ऊपर बहुत दिनों तक शासन किया था, तो वो लोग भी क्या करते थे, हम लोग से कर लेते थे, लगान वसूलते थे। एक्चुअली इसके ऊपर एक बहुत सुंदर मूवी भी है जिसका नाम ही है लगान, आमिर खान का है। तो बहुत अच्छा मूवी है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो भी हमारे ऊपर शासन करते हैं या फिर जो भी हमारा सरकार होता है उसको हमें कुछ पेमेंट करने होते हैं, कुछ कर देने होते हैं। और ये कर क्यों दिया जाता है? तो वो कर इसलिए दिया जाता है ताकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। कोई आपदा आता है जैसे कि भूखमरी हो गया, बाढ़ आ गया, तो इस टाइप का कोई भी आपदा आता है तो उसमें हमारी वो मदद कर सके, हमारी समाज की, हमारे राज्य की, हमारे देश के विकास में वो पैसा लगाया जाता है जो कि हम कर के रूप में उसको देते हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो हमारी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, बिजली की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये सारे पैसे कहाँ से खर्च होते हैं? तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक जो हम लोग होते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट करने होते हैं और पेमेंट करने के बाद वो सारा टैक्स के रूप में कहा जाता है सरकार के पास। अब ये जो गवर्नमेंट है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को पैसे जाते हैं। तो खैर ये हम समझेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं कि आखिर ये टैक्सेस है क्या। तो चलिए अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इन बातों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स का मतलब है, टैक्स एक मैंडेटरी फी है, वो एक ऐसा चार्ज है, एक ऐसा पेमेंट है जो कि हमारे सरकार द्वारा लगाया गया है। एक फिक्स चार्ज कर दिया गया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको इतना % टैक्स पे करने होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, या फिर लग्जरियस सामान को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स पे करने होंगे। ओके, तो जब हम परचेज करते हैं तो अपने दुकानदार को टैक्स पे करते हैं, या फिर जब हम सेल करते हैं तो हम ग्राहक से टैक्स लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम परचेज करेंगे तो अपने सप्लायर को टैक्स पे करेंगे। देन अगर हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो हम अपने कस्टमर से टैक्स वसूलते हैं। ओके, अब ये जो भी टैक्स का जो बात होता है, ये सारे टैक्स हम किसको पे कर देंगे? जो भी हमने अपने कस्टमर से टैक्सेस लिए हैं और जो अपने सप्लायर को टैक्स पे किए हैं उनको माइनस करके फिर हमारा जो अमाउंट बचता है, जो भी टैक्स अपना बचेगा, उस टैक्स को हम क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर देते हैं। ठीक है, GST रिटर्न होता है। तो एक्चुअली हमने क्या समझा कि टैक्स एक ऐसा फी होता है, एक ऐसा चार्ज होता है जो भी हम गुड्स या सर्विस अपने कस्टमर को देते हैं, अपने पीपुल, आसपास समाज में जितने भी पर्सन होते हैं उन सबको जो भी हम फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। जो भी पब्लिक होता है या फिर जो भी कस्टमर होता है जो अमाउंट पे करता है वो रेवेन्यू कहलाता है। और उस रेवेन्यू में से इनकम, खर्च, ये सब निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो भी हमारा टैक्सेस बचेंगे उसको हमें रिटर्न करना होता है। ओके, तो
हमने समझ लिया कि टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है और ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक रूल है, जो भी हम इनकम करेंगे उसमें से कुछ परसेंट सरकार को भी देना होता है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, जीएसटी के प्रकार क्या क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो जीएसटी हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, देखिए सब कोई चारों प्रकार के टैक्स पे नहीं करता, वो डिपेंड करता है उनके स्टेट के ऊपर कि वो किस स्टेट से है, किस स्टेट से किस स्टेट में डील कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जीएसटी को लेके, बट मैं आपको बहुत ही आराम से बारीकी से इन सारे टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जीएसटी हमारे पास 4 तरह के होते हैं, एक तो बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले टाइप की हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहला टाइप होता है वो होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट का मतलब क्या होगा कि जो अभी आपके स्टेट के गवर्नमेंट होंगे, जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार सरकार जो भी है, जैसे कि नीतीश कुमार, ओके। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में भी एक सरकार होगा, मध्य प्रदेश में भी एक सरकार होगा। तो बहुत सारे स्टेट है, हर स्टेट का एक गवर्नमेंट होता है जिनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, ओके। तो जो भी अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, अपने स्टेट में ही बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैं बिहार से हूं तो मैं कोई भी प्रोडक्ट बिहार से ही परचेज कर रहा हूं और बिहार में ही सेल कर रहा हूं, तो हमें स्टेट को, अपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करने होंगे, बट सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता। अब ये जो स्टेट है हमारा, ये कंट्री के अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होता है। तो हमारा जीएसटी का दूसरा टाइप जो है वो है सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि अगर हम बिहार में रहते हुए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज मैं एक लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, उसमें मैंने 18% पे किया, तो 18% में जो मेरा सप्लायर होगा वो क्या करेगा कि 9% स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। सीजीएसटी के जो भी चार्जेस होंगे, जो भी टैक्सेस होंगे, वो कौन ले जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एसजीएसटी का जो भी टैक्स होगा वो कौन ले जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो भी हमारे टैक्सेस का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से बांट दिया गया है। और ये गवर्नमेंट के हिसाब से कैसे बांटा गया है, तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस बेस पे करें, किस स्टेट में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसका कोई गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं कि चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यानी कि वो राज्य तो है लेकिन उनका राज्य का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो सेंटर के द्वारा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके द्वारा, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये शासित किया गया है, उस पर जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी, यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी स्टेट, मतलब कि वैसा स्टेट जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, इसमें जो भी टैक्स होंगे, ये सारा का सारा टैक्स कौन ले जाएगा, तो ये सारा का सारा टैक्स जो ले जाएगा ये हमारा ले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि एक तो जैसे कि अगर हम बिहार में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 9% अपना एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी के रूप में देना पड़ता है 18% के में, ओके। लेकिन यही क्या होता है कि जो यूटी यानी कि जो टेरिटरी स्टेट होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, क्योंकि ये पूरे इंडिया में भी है तो सीजीएसटी उनको भी पे करना होगा, और चूंकि इनका अगर कोई राज्य सरकार होता तो उनको भी पेमेंट करना होता है एसजीएसटी के रूप में। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों को मिलाकर सब किसको दे देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, ओके। क्योंकि इसका दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, इस लिहाज से ये सारा का सारा 18% वाला गुड्स है तो 18 का 18% वो कहाँ चला जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे चला जाएगा। अगर 12% वाला गुड्स है तो ये पूरा का पूरा 12% कहाँ चला जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। एक और केस बनता है, एक और टाइप है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार में रहते हुए अगर हम यूपी में ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपी में हम गुड्स सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पे हमारा बिजनेस चल रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में जो हम जीएसटी भरेंगे वो आईजीएसटी के नाम से होगा। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी कहा जाएगा तो ये भी पूरा का पूरा अब हमें एक ही अमाउंट पे करना है। अब जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी 2 दे रहे थे, मान लीजिए कि हमने लैपटॉप किना था, ठीक है, तो लैपटॉप में 18% का जीएसटी लगा, तो उसमें हम अगर बिहार में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो क्या हुआ कि हमारा 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी, टोटल 18% ही, ज्यादा नहीं। अगर यूटी से होते तो हमें टोटल 18% किसको देना होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता यूटीजीएसटी के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर हम एक स्टेट से अदर स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या होगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी भी टोटल का टोटल अमाउंट
कहाँ चला जाएगा, 18% ही होगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा कि जो डेस्टिनेशन होगा, जैसे हम बिहार से यूपी में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या हुआ, यूपी, तो 9% वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रख लेगा और फिर 9% किसको दे देगा, यूपी को दे देगा। तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह से होता है और इस तरह से सबको अपना टैक्स मिल जाता है और इस हिसाब से हमें टैक्स पे करने होते हैं। ठीक है, तो हमने जीएसटी के ये जो 4 तरीके हैं, इन चारों तरीका को हमने समझ लिया कि जीएसटी में हमारे पास 4 टाइप है और चारों टाइप हमें कब किसको कौन सा देना होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो भी टैक्स है वो उतना ही टैक्स रहेगा, मगर इनको गवर्नमेंट के हिसाब से अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से अपने जो भी स्टेट लेवल का जो बिजनेस है उस बिजनेस को देखते हुए ये सारे टैक्सेस को बांट दिया गया। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जीएसटी नंबर कैसा दिखता है। तो जीएसटी नंबर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें क्या क्या पैटर्न है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम समझे तो स्टार्टिंग में देखेंगे कि 10 लिखा हुआ है 10। एक्चुअली अगर मैं बिहार से हूं तो मैं अपने बिहार का बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो जीएसटी का जो यूनिक कोड होता है वो क्या है, 10 है। हर स्टेट का इस तरह से अलग अलग कोड होगा और 2 डिजिट का जो पहला 2 डिजिट होगा वो स्टेट को बताएगा कि हम किस स्टेट से हैं, ये हमें डिफाइन हो जाएगा। जैसे बिहार का 10 है यानी कि 10 है, तो मैंने अब मेरा जो जीएसटी नंबर है वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ अल्फाबेट, कुछ डिजिट, ये सब मिक्स है। तो एक्चुअली जो 10 है 2 डिजिट, उसके बाद के जो 10 डिजिट है वो जो 10 डिजिट है वो मेरा पैन कार्ड नंबर हो जाएगा। अगर आप जीएसटी नंबर लेने जाएंगे तो आपके स्टेट से 2 डिजिट तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो उसके बाद 2 डिजिट के बाद 10 डिजिट का अपना जो भी होगा पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूनिकली हो जाएगा क्योंकि हर एक पर्सन का पैन कार्ड बन सकता है और हर एक पर्सन का जो पैन कार्ड नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा कि यूनिक बनने लगेगा, स्टेट में यूनिक हो जाएगा और वो जो पैन कार्ड नंबर होगा वो आ जाएगा और जो बाकी के 3 अंक बचते हैं लास्ट के वो रैंडमली कोई भी नंबर हो सकता है। और ये नंबर कौन असाइन करता है, तो जो हमारा जीएसटी प्रोवाइडर होता है वो हमें ये 3 नंबर प्रोवाइड करता है कि एक्चुअली ये यूनिक बनाया जाता है, क्योंकि एक जीएसटी नंबर किसी दूसरे पर्सन को असाइन ना हो सके या फिर जीएसटी नंबर के हिसाब से हम किसी को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो ये था हमारा जीएसटी का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पे हमारा जीएसटी नंबर होता है और यही इसका पहचान है। तो मुझे उम्मीद है कि जीएसटी नंबर आपको पहचानने में और उसको अगर लिखना है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी के टाइप भी हमने समझ लिया, टैक्सेस भी हमने समझ लिया। अगर अब हम बात करें कि अब अपने टैली में कैसे इनेबल करेंगे जीएसटी को, तो उसको भी हम समझेंगे कि हम अपने टैली में कैसे इनेबल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे कि जो भी हम टैक्सेस वसूलेंगे अपने कस्टमर से, तो वो टैक्स को हम क्या करेंगे, तो उस टैक्स को करना होता है रिटर्न, जिसको जीएसटीआर के भी नाम से जाना जाता है। जीएसटी रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज जीएसटीआर। ओके, यानी कि जीएसटीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, जीएसटी रिटर्न। अब ये रिटर्न हम क्यों करते हैं, तो जो भी हमने टैक्सेस वसूला है और जो मैंने अपने सप्लायर से जो टैक्स पे किया उसमें से वो माइनस कर लेंगे, देन जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट हमें टैक्स पे करना होता है। सारा का सारा नहीं पे करना होता है, क्योंकि कुछ परसेंट तो हमने अपने सप्लायर को भी तो पेमेंट किया है टैक्स के रूप में और वो सारे जोड़ के हमने कस्टमर से भी लिया, तो वो सब माइनस करके हम पेमेंट करते हैं। तो खैर हमारे टैली में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। नॉलेज रहेगा तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो जीएसटीआर एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम अपने जो भी टैक्सेस वसूले हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, फाइल रिटर्न कर सकते हैं। और ये जो जीएसटी रिटर्न किया जाता है या तो मंथली कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो बहुत लंबा अगर हिसाब किताब हो जाता है तो फिर कंफ्यूजन होने लगता है, कुछ बातें भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या किया है, मंथली हम रिटर्न कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली कर सकते हैं, यानी कि 3 मंथ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग सालाना 6 माही भी कर सकते हैं, बट मंथली बेटर रहता है। ठीक है, तो हमें अपने स्वेच्छा अनुसार हम अपने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया अपने कस्टमर से
तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करना होता है और उसी को GSTR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपने कंपनी टेलीप्राइम में जो भी कंपनी बनाया है उसमें अगर हमें GST अप्लाई करना होगा, लागू करना होगा तो कैसे करेंगे, इनेबल कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे जब हम न्यू कंपनी तैयार करते हैं तो न्यू कंपनी बनाते हैं तो वो उसी टाइम आपसे पूछता है कि GST आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो कुछ लोग इनेबल करते हैं, कुछ लोग नहीं भी इनेबल करते हैं। वैसे मैं बता दूं, ऊपर के जितने भी एग्जांपल हमने देखा उसमें हमने सब में GST को नो कर रखा है। अगर आपको चेक करना है कि आपके कंपनी में GST इनेबल है या नहीं है तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। वो जो शॉर्टकट है वो है F11। F11 के मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक विंडो अपीयर होगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में GST इनेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर ठीक है और नहीं है तो आपको इनेबल कर लेना चाहिए और जो भी आपका GST नंबर है वो आप उसमें इनपुट कर दीजिएगा। ओके, इस तरह से आपके कंपनी में GST इनेबल हो जाएगा और आप अपना जो भी GST नंबर लिए होंगे उसको आप उसमें फीड कर सकते। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि जब हम कंपनी में GST इनेबल कर देंगे तो कुछ हमें लेजर भी बनाने पड़ेंगे और वो लेजर कौन कौन से होंगे तो वो अब हम समझते हैं कि हमारे कंपनी में GST अप्लाई करने के लिए, GST कैलकुलेशन करने के लिए, GST को प्रॉपर एंट्री करने के लिए हमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुछ लेजर का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे देता हूँ आपको, जिसमें कि आपको CGST, SGST, IGST ये सारे GST का आपको प्रॉपर लेजर बनाने होंगे और ये सारे लेजर आपको परसेंटेज के हिसाब से बनाने होंगे कि जैसे 18% वाला गुड्स अगर हम बना रहे हैं तो 18% के नाम से बनाएंगे। अगर 12% वाला गुड्स को डील कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो 12% वाले के हिसाब से बनाएंगे। अगर बहुत सारे मिक्सअप है तो सबका अलग अलग बनाएंगे ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना रहे और प्रॉपर हमारा काम हो सके। तो इस लिहाज से आपको अलग अलग बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा सप्लायर होगा या कस्टमर होगा तो उसकी जो लेजर बनाएंगे उसमें भी उसका GST नंबर डालेंगे हम। अगर हमारा सप्लायर है तो उसका GST नंबर डालेंगे, उसमें भी हमें बहुत सारे GST डिटेल्स होंगे उनको डालने होंगे और प्रॉपर हमारा काम होगा तभी। अदरवाइज अगर कोई भी चीज मिसिंग रहेगा तो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। GST की जब हम एंट्री करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर आने लगता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम परचेज और सेल करेंगे तो वहां भी आपको परचेज और सेल लेजर में भी आपको GST इनेबल करना होगा। और साथ के साथ जब हम आइटम बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप और आइटम जब बनाते हैं तो वहां भी हमें GST को इनेबल करना पड़ेगा और हमें उसी टाइम ये डिसाइड करना होता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये जो मेरा गुड्स है, इस पे कितना % GST है। जैसे कि मैंने बात किया था लैपटॉप की, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर की, तो इन सब पे अगर हम बात करें कि 18% का GST है तो जब हम ये इनका आइटम बनाएंगे तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें GST इनेबल करेंगे और हम ये बताएंगे कि इस गुड्स पे कितना % GST लगेगा। तो इन तमाम सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने GST का जो भी थ्योरी पार्ट समझा है, जो भी बेसिक बातें और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने समझ लिया है। जब हम इस पे प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर सके और बेहतर समझ सके, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले थ्योरी समझाया कि GST एक्चुअली है क्या, GST इनेबल करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की इस थ्योरी क्लास में हमने सब कुछ समझ लिया है। अगले क्लास में हमें इन सबको इनेबल करके प्रैक्टिकली टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टेली स्टूडेंट के लिए, जो कि GST हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनेबल करेंगे और हर एक स्टेप के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसमें मैं न्यू कंपनी बनाऊंगा, हर एक लेजर को फिर से क्रिएट करूंगा, एकदम स्क्रैच से सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। इसलिए नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। और GST के बिना हमारा सारा एंट्री, सारा टैली करना बेकार है। टैली कोर्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है GST। तो GST को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज होता है लेकिन मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आपके मन में है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। आपके डाउट्स जो भी होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में प्रैक्टिकल वर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर हमारी वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में मेरा मदद करें। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बाय, टेक केयर।